राइट। सो नेचर जर्नल में इन्होंने प्रूव किया कि जब भी कोई न्यूट्रिशन मतलब विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, बीटा कैरोटीन, या फिर और कोई मिनरल हो गया, जब वो फ्रूट्स के या सब्जियों के अंदर रहता है तो उसकी ताकत काम करने की कई गुना 263 टाइम ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जब उस न्यूट्रिशन को अलग से निकाल के एक टैबलेट में भर के आप उसको खाने लगते हैं। इट डजंट वर्क द वे इट शुड वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम बोलते हैं कि विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ती है, तो विटामिन सी गोलियां खा रहे हैं। अच्छा, मैं बोल दूं, आपसे पूछूं, गाड़ी जब चलता है तो गाड़ी आगे बढ़ रहा है, इसलिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मतलब गाड़ी का कौन सा पार्ट की वजह से गाड़ी आगे चलता है? कौन सा? इंजन। तो गाड़ी आगे चलती है बिकॉज इंजन उसको आगे ले जाता है, राइट? अच्छा, ऐसी बात है। तो मैं इंजन को उठाता हूं, बाहर निकाल देता हूं, इंजन को और बैठ जाता हूं, क्या अभी गाड़ी मैं आगे बढ़ जाऊंगा? नहीं, वो इंजन तभी आपको गाड़ी आगे ले जाएगा जब वो गाड़ी का पार्ट होगा। अलग से वो बेकार है, पावरफुल है लेकिन अलग से कोई पावर नहीं है उसकी, राइट? इट इज राइट कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी और करती है व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ द होल। जब पूरे उसका एक पार्ट है तभी उसके वो कर सकती है। वो उसको अलग ले लोगे एंड देन यू एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट, इट डू नॉट हैपन। ऐसा होता नहीं है, राइट? सो अच्छा, ये जो सारा मेडिसिन का पूरा ये जो आया है पिछले 50 साल में, ये बना कैसे? राइट, विच वी कॉल मेडिकल साइंस। आयुर्वेद को साइंस नहीं बोलते हैं, किसी और को साइंस नहीं बोलते, मेडिकल को साइंस क्यों बोलते हैं? हाउ इट केम? क्योंकि इसके पीछे का जो बैकअप है वो साइंस का बैकअप है। किस तरह का, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 1922 में, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। साइंस एक बहुत बड़ा जर्नल है, नेचर की तरह बहुत ही बड़ा जर्नल है, मोस्ट रेस्पेक्टेड जर्नल साइंस। इसमें एक रिपोर्ट आई, विटामिन ई डिस्कवर्ड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल विद अ मेजर हेल्थ बेनिफिट। ये देखा गया कि विटामिन ई जो है वेजिटेबल में जो पाया जाता है उससे बहुत ज्यादा हेल्थ अच्छी रहती है। ये एक रिपोर्ट है। और साइंस में जो रिपोर्ट आती है वो भगवान का दिया बनाया हुआ रूल बन गया, मतलब अनचैलेंज्ड। मतलब उसको कई कड़े मतलब ऑब्स्टिकल पास करना पड़ता है तभी जाके वो रिपोर्ट छपती है फाइनली, राइट? बायस्ड रिपोर्ट नहीं छप सकती, ओरिजिनल रिपोर्ट छपती है। तो ये रिपोर्ट के बाद ये देखा गया 1993 फर्दर ये प्रूव हुआ कि ऐसे लोग जिनकी बॉडी में विटामिन ई ब्लड में ज्यादा है होती है, उनका हार्ट डिजीज कम होता है। तो पहले तो ये प्रूव हुआ विटामिन ई वेजिटेबल्स में जो है वो हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। साथ में ये भी प्रूव कर दिया गया विटामिन ई ज्यादा ब्लड में तो हार्ट डिजीज कम। क्लियर? अब आप एक बिजनेसमैन है, आपने क्या किया, ये दोनों रिजल्ट निकाले और तीसरे आदमी को दिखाया जिसको बेचना चाहते हैं, देखो भाई विटामिन सी इज गुड फॉर हेल्थ एंड इज गुड फॉर हार्ट डिजीज। वो मान गया, साइंस जर्नल में आया। आपने क्या किया, अनजाने में या जानबूझ के वेजिटेबल फूड से विटामिन सी निकाला, उसकी गोली बनाई, ये गोली ले लो, राइट? और आपने इसको देख लिया और वो मार्केटिंग वाले ने मार्केट कर दिया और आपने एक्सपेक्ट किया कि भाई अब ये वैसे ही काम करेगा, राइट? तो इससे ये शुरू हुई और ये जेन्युइनली शुरू हुई कि लगा लोगों को, एफडीए को लगा, साइंटिफिक कम्युनिटी को लगा कि ऐसा ही तो होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ये दवाइयां लेनी शुरू की उनको ट्रैक करना शुरू किया, ट्रैकिंग एजेंसीज। फिर फाइनली ये रिपोर्ट आया 2008 में, विटामिन ई इन सप्लीमेंट्स कैन इंक्रीज द हार्ट डिजीज, राइट? विटामिन ई सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो हार्ट डिजीज बढ़ेगा, विटामिन ई अगर सब्जियों से डायरेक्ट बॉडी में आएगा तो हार्ट डिजीज घटेगा। राइट? अंडरस्टैंड? सेम न्यूट्रिएंट है बट टू ऑपोजिट एक्शन डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर टेकिंग इट। क्या ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे ले रहे हैं दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट मेजर रोल। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कब आई मेडिकल साइंस में? ये आते आते 2008 हो गया, अब आ रही है धीरे धीरे, आज से 10 साल पहले, राइट? या उससे भी और थोड़े से पहले, कि क्या ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट तो होगा लेकिन कैसे ले रहे हैं, कौन से सोर्स से आ रहा है, दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। रादर उसको सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो जो एक्सपेक्टेड उसका बेनिफिट था वही उसका नुकसानदेह हो जाएगा, राइट? अब वो नहीं पता क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट होता है 7 साल में वो 7 घंटे का होता है, 7 आवर्स, उसी में सारा न्यूट्रिशन साइंस होता है। और बाकी जो पढ़ाई होती है वो ड्रग्स की होती है, दवाइयों की होती है, दवाई का वो हाफ लाइफ डोज
कितना ड्रग्स से लिवर कैसे काम करेगा वो होता है। तो इसीलिए उनको नहीं पता, क्योंकि उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो दे आर नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक अलग फील्ड है, मेडिकल डॉक्टर्स आर डिफरेंट फील्ड। दे आर मेड टू इंजेक्शन देना, दवाई देना, सर्जरी करना, ये उनका काम है, राइट। उनका काम फूड के बारे में नहीं बताना है, न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बताना है उनका, राइट। तो उनको पता नहीं होगा क्योंकि उनका सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट। सो और कुछ समय पहले, आज से 10-15 साल पहले तो मेडिकल साइंस को भी नहीं पता था, राइट। साइंस को भी नहीं पता था, बट नाउ साइंस को कैसे पता चलता है? साइंस इटसेल्फ इज नॉट साइंस। पहले एजम्पशन होता है कि शायद ऐसा फायदा होगा, फिर कुछ लोग उसको अपनाते हैं, लाखों लोग, फिर उनको ट्रैक किया जाता है सालों साल तक, फिर देखता है ये तो उल्टा हो गया, फिर दैट बिकम्स अ साइंस। फिर रिजल्ट को कोलेक्ट करते हैं, वो रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं, राइट। तो पहले एक एक्सपेक्टेड गोल होता है, शायद ऐसा काम करें, उससे वो जर्नी शुरू होती है, फिर वो 10 साल चलती है, हजारों लाखों लोग उससे पीड़ित होते हैं, फिर वो उसका रिपोर्ट कलेक्ट होता है, फिर वो एक जर्नल में आता है, दिस इज साइंस, राइट। साइंस ऐसे होता है। वो मॉलिक्यूलर लेवल में पहले ही पता चल जाए कैसे काम करेगा, वो साइंस नहीं है। उतने इवॉल्व अभी तक टेक्नोलॉजी हुई नहीं है। अब देखिए, ये है जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का रिपोर्ट। और सिमिलरली विटामिन ई सप्लीमेंट लीड्स टू हायर कैंसर एपिसोड। विटामिन ई वेजिटेबल से आएगा तो कैंसर कम करेगा, लेकिन अगर वही सप्लीमेंट फॉर्म में आएगा तो कैंसर बढ़ाएगा, राइट। सो जितने सारे विटामिन के ऊपर ट्रायल्स हुए, वो सारे ट्रायल्स को मिला दें, एक रिपोर्ट निकालें, तो उसे बोलते हैं मेटा एनालिसिस। और उसमें भी सेम ही बात की जा रही है कि अगर कोई सप्लीमेंट फॉर्म में कोई चीज आप लेंगे तो वो हार्ट की डिजीज को बढ़ाता है, लेकिन कोई नेचुरल फॉर्म में अगर आता है तो हार्ट की डिजीज को घटाता है। तो ये रिपोर्ट भर रिपोर्ट है, और ऐसे कई के रिपोर्ट्स हैं। मैं सारे रिपोर्ट अभी दिखा नहीं सकता, लेकिन जो हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स हैं, जब यहाँ से जाएंगे आप लोग, जो डायबिटीज, आपको एक कार्ड मिलेगा विच इज कॉल्ड CME कार्ड। उस कार्ड के थ्रू आप इसके और डिटेल रिपोर्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो वो एक्सेस कर सकते हैं, दोज हु आर डायबिटीज एजुकेटर्स, राइट। सो एक और एग्जांपल देता हूं, वन लास्ट एग्जांपल। बीटा कैरोटीन फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ब्लॉक्स द कैंसर ग्रोथ। बीटा कैरोटीन अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल से बॉडी में जाता है तो वो कैंसर की ग्रोथ को वहीं रोक देता है, 1981, राइट। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीटा कैरोटीन अगर सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो सेम इफेक्ट आएगा, बल्कि इफेक्ट उल्टा हो गया। अगर वो सप्लीमेंट फॉर्म में आएगा तो इट इंक्रीजेस द डेथ बिकॉज ऑफ कैंसर बाय 46%। सो द कंक्लूजन इज, कोई भी चीज जब ले रहे हैं, वही वाला न्यूट्रिएंट अगर नेचुरल फॉर्म में है तो एक अलग ढंग से काम करता है, और वो न्यूट्रिएंट अगर नेचुरल फॉर्म से हटा के अगर वैसे लेने लगते हैं तो वो टोटली उसके उल्टे डायरेक्शन में काम करता है, उल्टे डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, फायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन उल्टा नुकसान हो रहा है, और वो बहुत ही जबरदस्त नुकसान हो रहा है, राइट। सो तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसको कंक्लूड करते हैं इस बात को। मान लीजिए एक एप्पल लेते हैं, उसको लैब में डालते हैं, तो एप्पल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो ये सारे लिस्ट किया हुआ है मैंने, करीब 100 से ज्यादा न्यूट्रिएंट है इन एप्पल। देयर आर अबाउट 100 न्यूट्रिएंट। तो वो 100 न्यूट्रिएंट जब टुगेदर होते हैं आपस में, राइट, तो जाके वो न्यूट्रिएंट आपको वो वाले लाभ देते हैं जो लाभ की आप उम्मीद करते हैं। लेकिन उसके बीच में से अगर विटामिन बी निकाल दिया, एक टैबलेट बना दिया, विटामिन सी निकाल दिया, एक और टैबलेट बना दिया, अब क्या है कि वो ठीक उसी तरह से होगा कि आपको लगता है कि गाड़ी में सोफे में बैठते हैं, गाड़ी का सोफा निकालते हैं, स्टेट निकाल दिया, देन अगेन एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट, वो रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। इनफैक्ट जब आप एक सेब खाते हैं तो सेब खाने के बाद बॉडी में जितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सारे रिएक्शंस को अगर आप चार्ट में बनाएंगे, राइट, वो चार्ट का 1% इज दिस, 1%, 99% इसको और बढ़ा दीजिए। तो जब एक सिंपल एक्शन एक सेब खाने का होता है तो बॉडी में न जाने हजारों लाखों कितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, और वो आपका काम भी नहीं है। जैसे मैंने आपको वो बॉल वाला एग्जांपल बताया, वो आपका काम नहीं है कि मैं उसको कैलकुलेट करूं, उसको करूं, दैट इज नॉट योर जॉब। और अगर जैसे ही आप इस कैलकुलेशन में लग जाते हैं तो हमारी जो हार है वो वहीं से शुरू हो जाती है, लॉस वहीं से शुरू हो जाता है। वी शुड नॉट कैलकुलेट, राइट, बिकॉज वी कैनॉट कैलकुलेट। अब मॉडर्न मेडिसिन में क्या है गड़बड़? अच्छा, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, उसको घटा दो, ब्लड शुगर ज्यादा हो गया, उसको घटा दो। अच्छा, कैंसर हो गया, इस पर उसको काट दो। हार्ट अटैक है, चलो एक स्टंट लगा देते हैं। तो जब भी हम इस तरह के एक्शन करते हैं तो बॉडी का जो बैलेंस है, मैंने आपको ऑर्केस्ट्रा का एग्जांपल दिया था, राइट, वो जो हार्मनी है वो लॉस हो जाता है। जब हार्मनी लॉस होगी तो वो इंसान ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, वो बीमार ही रहेगा, हार्मनी को लॉस करके।
मान लीजिए आपको मारुति की गाड़ी है, उसके एक टायर का खराब हो गया, उसमें ट्रक का टायर फिट कर दिया, वो कितना भी अच्छा टायर क्यों ना हो, मारुति गाड़ी और आगे नहीं चल सकती, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें बैलेंस, हाँ टायर खराब हो गया तो क्या करें, ये नहीं पता क्या करना है, लेकिन अगर ट्रक का टायर डालेंगे तो काम नहीं करेगा, ये मैं पक्का बता सकता हूँ, राइट? सो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं सर अब बीमार पड़ गए तो क्या करें, अच्छा टीवी मेरा खराब हो गया क्या करें, तो मैं टीवी उठा के बच्चे के हाथ में नहीं दे दूंगा, पीछे खोल के वो कुछ भी करेगा तो गड़बड़ी होगा, राइट? तो टीवी बीमार पड़ने के बाद मेडिसिन खाना ठीक वैसे ही होगा कि भाई टीवी खराब होने के बाद टीवी खोल के एक छोटे बच्चे को दे दिया, भाई इसको ठीक करने की कोशिश कर, राइट? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ठीक कैसे करना है नहीं करना, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको और खराब नहीं करना, कम से कम नी नॉट टू मेक इट मोर सिक, राइट?